नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चर्चा में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होने जा रही है। इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने एक नए अभियान की घोषणा कर दी है जो 26 जनवरी से शुरू हो जाएगा। दरअसल पूरे 130 दिनों की यात्रा के बाद पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसका लोगो भी साझा किया और कहा कि हमने केंद्र सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी की है। देखिए एक रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, क्या कांग्रेस का ये अभियान होगा सफल? कांग्रेस फिर घेरेगी केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट। भारत जोड़ो यात्रा से कितने भारतीय जुड़ेगा भारत या टूटेगी कांग्रेस? केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 130 दिनों के बाद कांग्रेस को देश की जनता से पर्याप्त इनपुट मिला है। पैदल चलते हुए लाखों लोगों ने राहुल गांधी से बात की है। हम उनके दर्द को समझ सकते हैं, जो वे मोदी सरकार के कुशासन के कारण क्या क्या झेल रहे हैं। नए अभियान के बारे में केसी ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये घर घर अभियान चलाया जाएगा। The party decided for a big follow-up program for Bharat Jodo Yatra, named as Haath Se Haath Jodo Abhiyan, which is going to be start on 26th of January. We initially decided for a 2-month campaign, but sometimes because the yatra is going to be on only 30th, some state selections are going in between. So we may extend for 1 or 2 months again, but it will start on 26th. This is basically what Jairamji told, basically a house-to-house campaign. This campaign will spread the message of Bharat Jodo Yatra to house. All the leaders, including seniors and juniors, will be part of this campaign. इस नए अभियान के बारे में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो अभियान का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान में विचारधारा के आधार पर राहुल ने मुद्दे उठाए हैं। उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना मोदी सरकार की विफलताएं हैं। ये 100% राजनीतिक है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान राजनीति से ऊपर हटकर विचारधाराओं के आधार पर राहुल जी ने मुद्दे उठाए। चुनाव से कुछ लेना देना ज्यादा नहीं था। हालांकि रोज आलोचना हुआ करती थी मोदी सरकार की नीतियों के बारे में, पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना सीधा है, मोदी सरकार की विफलताएं। तो आपको बता दें कि जैसे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को समाप्त होने वाली है, श्रीनगर में यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो है अब एक नए अभियान की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो कि 26 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के तहत जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और जितने भी कांग्रेसी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, देश भर में अभियान चलाएंगे। अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को घरों में जाके घर घर जाकर कांग्रेस की जितनी भी यात्रा में जो कुछ भी सीखा है लोगों ने, जिन जिन से लोग मिले हैं और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से क्या संदेश उन्हें मिला है, क्या संदेश यात्रा देना चाहती थी, वो सभी कांग्रेसी जाकर जो है अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को समझाने वाले हैं। और इसी के साथ ही बीजेपी की जो नाकामियां हैं, जो केंद्र सरकार की नाकामियां हैं कांग्रेस के हिसाब से, वो भी लोगों को समझाने का काम जो है इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कांग्रेस ही करने वाले हैं। तो 26 जनवरी से इसकी शुरुआत होने वाली है। और इसी के साथ जब केसी वेणुगोपाल ने जो लोगो है इसका साझा किया और उन्होंने बताया कि इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जो है बीजेपी की विफलताओं को गिनाया जाएगा। एक चार्जशीट भी केंद्र सरकार के खिलाफ जारी की गई है। तो यहां पर आज केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश के बीच जो है बातचीत भी हुई, कॉन्फ्रेंस उन्होंने की।
तो महत्वपूर्ण अभियान अब कांग्रेस का देखना होगा, जो 26 जनवरी से शुरुआत जिसकी हो रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान सुरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रत्नाकर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता और के विश्वदेव राय राजनीतिक विश्लेषक जल्द ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रत्नाकर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। भारत जोड़ो यात्रा, इसके बाद अब एक नया अभियान कांग्रेस की ओर से शुरू किया जा रहा है 26 जनवरी से, जिसका आगाज हो रहा है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। पहले तो इस अभियान की विशेषताएं आप हमें बता दें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा जो शेड्यूल की गई थी 130 दिन की 3600 किलोमीटर की यात्रा, उस यात्रा के बाद की ये दूसरी कड़ी है भारत से हाथ जोड़ो यात्रा। मतलब एक यात्रा पूरी होने वाली है, उसके बाद जो है हम लोग दूसरी यात्रा कर रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, ये उसकी अगली कड़ी है। अब ये प्रश्न उठता है कि आप ये क्यों हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा सवाल का जवाब ये है कि बहुत सारे पत्रकारों ने ये पूछा था जब ये यात्रा चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा की, आपकी भीड़ तो दिख रही है, लाखों की भीड़ दिख रही है, हजारों की भीड़ दिख रही है, बहुत सारे संगठन के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे नेतागण आपके साथ दिख रहे हैं, लेकिन इसको वोट में कैसे तब्दील करेंगे, ये आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है? तो मैं ये साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो ये उन यात्री जो हमारे साथ जुड़े हैं, या देश में जो एक माहौल बना हुआ है नफरत के खिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, उस वोटर की भावनाओं को जो है हम लोग अभी वोट में कन्वर्ट करने के लिए ये भारत से भारत जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है। देखिए, इसमें दो चीज करेंगे हम लोग। एक दो पत्र होगा, एक पत्र तो राहुल गांधी जिन्होंने लिखा है, स्वयं लिखा है, वो पत्र जो है एक कॉपी होगी, और दूसरी कॉपी होगी भारत सरकार जो मोदी सरकार है उसकी 8 साल की नाकामियों का पूरा एक ब्यौरा रहेगा, जो चार्जशीट के रूप में तैयार किया जाएगा। और हम तकरीबन 6 लाख गांव में जाएंगे, 10 लाख मतदान केंद्र, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के पास जाएंगे, और पूरे देश में ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और सबको राहुल गांधी का पत्र और बीजेपी के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की गई है, उनकी जो विफलताएं हैं, उनकी जो नाकामियां हैं, वो जनता को बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ और जनता के साथ छल किया है, वो सारा ब्यौरा उसमें रहेगा। और देखिए, इसमें त्रिस्तरीय यात्रा रहेगी, एक तो ब्लॉक स्तरीय यात्रा रहेगी, एक तो जिला स्तरीय रहेगी, फिर जो है राज्य स्तरीय यात्रा रहेंगी। तो ब्लॉक स्तरीय यात्रा में पदयात्रा किया जाएगा, जिला स्तरीय यात्राओं में जो है अधिवेशन किया जाएगा, और राज्य स्तरीय यात्रा में जो है हम मुख्य कार्यक्रम करेंगे। तो इस तरह से जो है त्रिस्तरीय यात्रा जो है हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है ये चला रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी। तो त्रिस्तरीय अभियान एक और जो है शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस 26 जनवरी से इस अभियान की जो है शुरुआत करने जा रही है। ठीक है, सुरेंद्र जी से फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। रत्नाकर जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि त्रिस्तरीय ये होने वाला है पूरा अभियान जो है, आप मुझे बताएं कि ये जो अभियान है इसकी क्या रणनीति पहले से बना ली गई थी, या यात्रा जब चल रही थी बीच में कहीं जाकर ऐसा आइडिया आया एक तरह से कि ऐसा भी किया जा सकता है कि घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस सरकार की जो है खूबियां गिनाई जाएं, बीजेपी की विफलताएं गिनाई जाएं, और जिस तरह से यात्रा का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाया जाए? क्योंकि अगर ऐसा था तो ये तो यात्रा के चलते भी किया जा सकता था कि जब आप जगह जगह से होते हुए गुजर रहे हैं, इसी बीच आप कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे, क्योंकि काफी संख्या में लोग जुड़े थे, तो वो जो कार्यकर्ता थे तब भी इस चीज को जो है घर घर जाकर जो है समझाया जा सकता था। जो है ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद की अगली कड़ी है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, और इसके बाद भी अगली कड़ी आएगी। हमने पूरा स्ट्रेटेजिकली इसको बनाया है कि हम एक यात्रा जो देश में एक पूरा पहले माहौल बनाएंगे, उस माहौल को जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में जो एक संवेदनाएं हैं, जो वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और एक माहौल पूरे देश में बनेगा। उसके बाद उस माहौल का
फायदा अगर कह लीजिए या कह लीजिए कि वोटों में तब्दीली का जो है ये दूसरा चरण है। अभी इसके बाद भी तीसरा चरण और चौथा चरण आएगा। अभी तो हमने बहुत सारी यात्राएं शेड्यूल्ड की हैं, बहुत सारे इस तरह से अभियान शेड्यूल्ड किए हैं, लेकिन वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो एक के बाद एक जो है यात्राएं जो सारी स्ट्रेटेजी है वो डिस्क्लोज की जाएंगी। और 2024 तक देखिएगा, मैं आपको एक पूरी निश्चितता के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए 2024 तक इस देश का पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनेगा। ये कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी कुनीतियों के खिलाफ बात करेगी। और किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सुशासन दिया 70 साल में, जहां पे देश में एक सुई नहीं बनती थी और आज देश को किस मुकाम पे लेके खड़ा किया था, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, क्या नहीं दिया इस देश को? IIM दिया, IIT दिया, रेल दिया, सेना दिया, एरोप्लेन दिया और तमाम तरह के भाखड़ा नांगल बांध दिए। तो हर चीज तो कांग्रेस पार्टी ने दिखी। ठीक है। तो सुरेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ। सुरेंद्र जी, बताएंगे हर चीज सुई से लेकर तलवार तक, ए से लेकर जेड तक सब कुछ कांग्रेस ने दिया है। बीजेपी ने इतने सालों में क्या किया है? हर्षिका जी, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा था, सबसे नहीं था, वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा था। आप देखिए कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई, अभी जम्मू कश्मीर तक पहुंचा नहीं है, पहुंच ही जाएंगे 1-2 दिन में। श्रीनगर तक पहुंचने का उनका जो लक्ष्य है, सिर्फ कांग्रेस छोड़ो यात्रा हुआ है। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, वहां पे इनके पुराने जो 50 साल से इनके बड़े नेता थे, गुलाम नबी आजाद जी, वो छोड़ गए। या कन्याकुमारी से जब आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, हर जगह इनका जो लोग है वो इनको छोड़ दिए। अब ये हाथ जोड़ो यात्रा निकाले या घर जोड़ो यात्रा निकाले, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में इन्होंने तो लोगों को बांटने का काम किया, लोगों को एक दूसरे से झगड़ा लगाने का काम किया, दंगा कराने का काम किया। तो आज ये भारत जोड़ो यात्रा या हाथ जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता जो है अब कांग्रेस के साथ जाने को तैयार होगा। क्योंकि 2014 के बाद भारत का जो दशा और दिशा जो बदला है, वो 70 साल में आप देख लेंगे, पहले 0 के बराबर था, लेकिन 2014 से लेके 2022 से 8 साल में हमने जो विकास का काम किया, हमने जो लोगों तक पहुंचने का काम किया, जो गरीब कल्याण योजना था हमारा, हमने जमीनी स्तर पर जो पहुंचाने का काम किया, आज उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रदेश में जीतने का काम कर रहा है। और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली थी, सिर्फ हर घर जाके हमने हर जो गरीब लोग थे, चाहे वो SC का था, ST का था, दलित था, महादलित था, आदिवासी था, हमने सबके साथ जुड़ने का काम किया। और अब जो हमारा लक्ष्य है जी, इस देश को पूरे दुनिया में, सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कांग्रेस की यात्रा निकली है देश को जोड़ने की, चुनाव पर फोकस रहा है, ऐसी यात्रा बीजेपी को भी निकालनी चाहिए? क्या बीजेपी को नहीं लगता कि इस यात्रा की जरूरत है? बीजेपी खुद को इतना पहले ही सक्षम समझती है कि यात्राएं करने की जरूरत नहीं है, अभियान चलाने की जरूरत नहीं है? हर्षिता जी, देखिए बीजेपी जो काम आज कांग्रेस कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो हाथ जोड़ो यात्रा हो, या घर घर जाने का जो प्रयास कांग्रेस आज कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी पहले से शुरू कर रखा है। हमारे कार्यकर्ता जो है मंडल अध्यक्ष पे, मंडल में जा जाके, घर घर जा जाके उनका सेवा करने का काम पहले से हमारा शुरू है। हमको ये यात्रा दिखावा नहीं करना है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी काम के दम पे विश्वास करता है, जनता से जुड़े रहने पे विश्वास करता है। बिल्कुल। आज जब इलेक्शन आया तो कांग्रेस को ये सारे चीज दिखने लगे। पहले तो कांग्रेस ये तय करे वो किनके साथ जा रहे हैं, या अकेले चुनाव लड़ेंगे 2024 में, या वो नीतीश बाबू के साथ जाएंगे, अखिलेश जी के साथ जाएंगे, ये किनके साथ जाएंगे पहले ये तय कर ले। रत्नाकर जी, अकेले लड़ेंगे या गठबंधन का प्लान है? 2024 में
350 के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जी जी, रत्नाकर जी। देखिए, अभी 2024 बहुत काफी दूर है और किसके साथ चुनाव लड़ेंगे या कौन हमारे गठबंधन में आएगा, ये आगे की रणनीति है। फिलहाल देश परेशान है इनकी नाकामियों से और इनकी कुनीतियों से। अच्छा। फिलहाल तो देश परेशान है बेरोजगारी से और महंगाई से। आप पहले उन मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़िए, आप देश की जनता को राहत पहुंचाइए, महंगाई से राहत पहुंचाइए, रोजगार जो देने का वादा किया था आप कई लोगों सारे ने, मुद्दे आपने जिन पर वो बात सारी करनी चीजों को किया है। नहीं। ठीक है रत्नाकर जी, आपके पास लौटूंगी। के विश्वदेव राव जी भी जुड़े हुए हमारे साथ, काफी देर से बात उनसे नहीं हो पाई है। के विश्वदेव जी, अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा ऑलमोस्ट खत्म हो चली है, अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस का जो है शुरू होने जा रहा है, आप इसे किस नजर से देखते हैं? अंकिता, एक तो पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा रत्नाकर भाई को। भारत जोड़ो यात्रा में काफी इनको सफलता हासिल हुई है। कांग्रेस कहीं ना कहीं गर्त में चली गई थी पिछले 5-7 सालों में, तो उभारने का काम किया है राहुल गांधी ने। चर्चा का विषय तो है, बनी गया है, पूरे माहौल बना ही लिया है। अब आप जो दूसरी यात्रा जिसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ डिटेल में मैं अर्षद बात करना चाहूंगा। ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का मकसद इनका, कांग्रेस का, ये है कि ये बूथ स्तर पे जाए। ये कोई नई प्रथा नहीं है। ये इनकी जो सबसे बड़ी नेता हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, उनके समय भी ये चीजें हुआ करती थी। वो स्वयं इसको देखती थी, डेली लोगों से मिलती थी, जिले जिले से लोग आते थे, उनसे मिलते थे। ये पूरा ये जो अब यात्रा का फॉर्म हो रहा है, ये पहले से प्रचलन था, इसको पुनः फॉलो किया जा रहा है, पहली चीज। और बीजेपी तो ये बहुत अच्छी तरीके से बूथ पे अपने कार्यकर्ता बना चुकी है, जो कांग्रेस के नहीं है फिलहाल में। कांग्रेस को पुनः ये बूथ कार्यकर्ता बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बूथ स्तर के कार्यकर्ता के बिना अब उनको समझ में आ गया है कि वोट नहीं पड़ पाएगा, ना वोट डल पाएगा। इसी में दूसरी चीज एक और जोड़ दूं, जो बहुत अच्छा पॉइंट आपने अर्षिता बोला, गठबंधन का। जी देखिए, गठबंधन तो ये इस समय की मजबूरियां हो गई हैं कांग्रेस और बाकी दलों के लिए। उसका रीजन क्या है कि एक अभी आपने देखा तेलंगाना में केसीआर साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई दलों को, गैर कांग्रेसी दलों के लोगों को बुलाया, उनसे बैठक करी। इससे साफ संदेश कांग्रेस को भी जाता है कि आपको भी अपने साथियों को चुनना पड़ेगा अभी से 2024 के चुनाव के लिए। उसका चुनाव जितनी जल्दी आप कर लेंगे वो उनके लिए फायदेमंद होगा। के विश्वदेव जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो यात्रा कांग्रेस कर रही है पूरे भारत को जोड़ रही है, इन्हें जरूरत है कि पहले ये अपनी पार्टी को मजबूत करें, पहले कार्यकर्ताओं को, पहले दिग्गजों को जोड़ें, ये पहले उन लोगों को जोड़ें जो सशक्त हैं, जिससे इनकी पार्टी को मजबूती मिल सके? ये बिल्कुल ये बहुत बहुत गंभीर सवाल है अर्षदा आपका, बहुत सटीक सवाल भी है। क्योंकि कारण क्या है, हम पिछले 5-6 सालों में देख रहे हैं कि बहुत से सीनियर कांग्रेस नेता, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन तीनों के कार्यशैली से नाराज होके पार्टी छोड़ के गए हैं। चाहे वो अभी फिलहाल में गुलाम नबी आजाद साहब हो, G23 करके एक पूरा कमेटी बनी हुई है कांग्रेस के अंदर, जो पत्राचार और पत्र विरोध के स्वर उठाती रहती है बीच बीच में कि राहुल गांधी ऐसे नहीं करते हैं, प्रियंका गांधी ऐसे नहीं करती हैं, सोनिया गांधी ध्यान नहीं देती हैं पार्टी कैडर पे। इन सब मुद्दों पे बहुत जरूरी है 2024 में अगर कांग्रेस को कुछ हासिल करना है तो इन सब चीजों को अभी आने वाले कुछ ही महीनों में इसको खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। रत्नाकर जी, आप लोगों ने जैसे कहा कि इस अभियान के तहत अपनी सफलताएं गिनाई जाएंगी, केंद्र सरकार की विफलताएं, बीजेपी की विफलताएं गिनाई जाएंगी, क्या क्या और रणनीति आप लोगों ने बना रखी है? नहीं, देखिए, अभी आगे का जो कार्यक्रम है हमारा, वो निश्चित रूप से हम अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं। जैसे जैसे फेज वाइज चीजें चलती जाएंगी वैसे वैसे हम डिस्क्लोज करते जाएंगे। एक हमारा मुख्य जो है उद्देश्य ये है
कि कोई भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं उस कार्यक्रम को सफल बनाना। तो आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है कितना सफल साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं आकर के ये कहना पड़ा कि पसमानदा मुसलमानों के पास जाइए, इनके कार्यकर्ताओं को संबोधन करना पड़ा कि पसमानदा मुसलमानों के पास जाइए, उनकी बात सुनिए, भले वो वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो आज देखिए कितना तब्दीली आई है भारत जोड़ो यात्रा से। जिस नफरत के खिलाफ हमने ये भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, उसका परिणाम तो यही देखने को मिला कि नफरत की बाजार में जो मोहब्बत की दुकान हम लोग खोल रहे हैं, वो नफरत के बाजार सजोने वाले खुद कहने लगे कि नहीं भाई जाओ मोहब्बत की दुकान में कुछ सामान खरीद लो। तो आज परिस्थिति देख रहे हैं ना कि किस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से आने वाले समय में भी ये परिस्थिति बदलने को मिलेगा। और देखिए हमारा देश जो है ना ये गांधीवादी यानी कि आपकी सरकार को ऐसा लगने लगा था कि जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रहा था। इस वजह से जो ये यात्रा की गई, क्या इससे असर कुछ देखने को मिलेगा? वो जो रुझान बीजेपी की तरफ जा रहा था, क्या वो अब रुक सकता है? देखिए जी मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल राजनीतिक यात्रा नहीं थी और ना ही किसी समुदाय के वोट को जोड़ने की यात्रा थी, ना ही हमको किसी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य में स्पेशली हम लोगों ने ये यात्रा की। ये यात्रा शुद्ध रूप से आप ही ने अभी बयान दिया, इसी पर से मैंने आपसे सवाल किया। अभी आप ही ने ऐसा कहा था कि उनको कहना पड़ा ऐसा, और अभी आप कह रहे हैं कि देश का माहौल जी नहीं देखिए समझिए बात समझिए। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये देश में हो रही जो नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने फैला के रखा है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाना, एक धर्म को दूसरे के धर्म से लड़ाना। आज देख नहीं रहे परिस्थितियां क्या हो गई है देश में। कोई सांसद कह रहा है चाकू तेज रखो, तो कोई किसी फिल्म के रंगों के ऊपर कटाक्ष कर रहा है, तो कोई तो क्या बीजेपी सामने आकर ये कहती है कि हिंदू मुसलमान भाइयों तुम लड़ो? बीजेपी ये कहती है क्या सामने आकर? आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने माहौल ऐसा क्रिएट करके रखा है। अब मुझे पूरी बात कह लेने दीजिएगा, चलिए कहिए। पूछिएगा मैं उसका हर जवाब दूंगा। बीजेपी ये नहीं कहती है, बीजेपी अपने ध्रुवीकरण के माध्यम से लोगों के भावनाओं से जो खिलवाड़ करके और धर्म की आड़ में जो राजनीति करती है, उससे समुदाय को बांटने का काम करती है। समुदाय को बांटा जा रहा है। सुरेंद्र जी, डिवाइड एंड रूल का काम जो है भारतीय जनता पार्टी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सुन लेते हैं। सुरेंद्र जी कहें। उतना भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा और यही हम इसी के खिलाफ तो सड़कों पे उतरे हैं कि ये पूरा देश एक है, सब लोग एक है। ये हम लोग रत्नाकर जी कहने दीजिए ना, किसी और को भी कहने दीजिए। कहते हैं तो सुनने की क्षमता भी रखिए, सुन लेते हैं उनको भी। हमने जब जनधन योजना जब हमने खाता खोला तो हमने किसी से ये नहीं पूछा कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो। हमने सबके लिए ये योजना लेके आए। चाहे वो गैस कनेक्शन की बात हो, हमने सबको देने का काम किया। चाहे वो आयुष्मान योजना की बात हो, हमने सबको देने का काम किया। तो ये तमाम जब योजना हम लेके आए तो हमने किसी जाति धर्म के आधार पे हमने कोई विकास नहीं किया। हमने देश का विकास किया है, हमने प्रदेश का विकास करने का काम किया है। ये तो ये लोग हैं जो इच्छाधारी हिंदू बनते हैं, जब चुनाव आएगा तो वो मंदिर में जाएंगे माथा टेकने के लिए। चुनाव खत्म, हिंदू खत्म। तो ये तो इन लोगों के उसमें है। ये भारतीय जनता पार्टी के ब्लड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश का विकास करना चाह रहा है, प्रदेश का विकास करना चाह रहा है। देश आगे कैसे बढ़े उसके बारे में दिन रात सोचते हैं। बिल्कुल, ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम देश को बांटो, देश में दंगा कराओ, ये तमाम योजना जो है ये कांग्रेस और विपक्ष के लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2014 के बाद देश के अंदर कितने दंगे हुए, कितना आतंकवादी हमला हुआ। 14 से पहले आप देख लीजिए देश में सिर्फ आतंकवादी हमला होता था। रत्नाकर जी बोले जी। हमने उस पर रोकने का काम किया। और आज आप देख लीजिए, चाहे देश के अंदर जितने भी उद्योग की अगर मैं बात करूं तो आज मोबाइल जो है दुनिया का सबसे दूसरे नंबर पे भारत के लोग यूज करने वाले लोग थे जो मोबाइल यूज करते थे, और आज भी है, लेकिन पहले 2 फैक्ट्रियां हुआ करते थे। ठीक है रत्नाकर जी, देश में बनता कुछ कहना चाहेंगे? और देश के लोग उस मोबाइल को यूज करते हैं। बिल्कुल। चाहे वो एम्स की बात करूं, पहले कितना एम्स थे, ठीक है सुरेंद्र जी रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। की बात करूं, IIM की बात करूं, ये तमाम जो है हमने ले आने का काम किया है, देश का विकास करने का हमने काम किया है।
कांग्रेस हाँ, पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2014 कभी से पहले भारत इस जोड़ो, देश में कुछ अब होता हाथ ही नहीं जोड़ो। था, और 2014 के इससे बाद ही भला सारी होने वाला चीजें नहीं आई है उभर के। देश का भला किस अरे प्रकार सुन से लीजिए, होगा सुन लीजिए। उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। 70 साल से सुनिए। आपने तो देश लूटने का काम किया। देश की जनता सब कुछ देख रहा है और आगे भी देखेगा। हर्षिता हो जी, गया बस मैं, हाँ जब सुन लीजिए, जरा मेरी बात सुन लीजिए। आपको याद है नुपुर शर्मा ने क्या कहा था देश को बांटने का, जो एक वक्तव्य, जो लोगों को बांटने वाला वक्तव्य किसने कहा था? नुपुर शर्मा किसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, आपको याद है? प्रज्ञा ठाकुर चाकू तेज रखो, ये कौन है? सांसद है कोई आपकी पार्टी के, है ना? उन्होंने क्या कहा आपको याद है? तो ये देश में आप जो है एक समुदाय को दूसरे समुदाय के बांट करके और नफरत की राजनीति करते हैं, उसी के खिलाफ जो है यह भारत जोड़ो यात्रा है। और रही बात, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, और हमें अगर 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 बांटना होता ना, तो हमने 70 सालों तक, लगभग 70 सालों तक हमने जो राज किया ना, उसमें हम बांट दिए होते। लेकिन हमारी बांटने की राजनीति नहीं है, हमारी जोड़ने की राजनीति है। तोड़ने की राजनीति तो आप लोग करते हैं, तोड़ने की राजनीति तो आप लोग करते हैं। लोगों के पास विकल्प नहीं था और सच्चा इंसान नहीं मिल रहा था। आप बोले नहीं 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, तब से लोगों को विकल्प मिला और उन्होंने देखा कि देश का विकास कैसे होगा। आपके यहाँ तो सिर्फ गाली देने के अलावा और क्या था? मौत का सौदागर। कोविड के बाद का एक आंकड़ा दे देता हूँ यूनाइटेड नेशंस का। इसको डंडा यूनाइटेड मारेंगे। नेशंस, अरे तो सुनोगे नहीं भाई तो साहब, सब ये तो आप सारी या तो उनको बोलने दीजिए या तो मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, आपने बोलिए कितना विकास किया है देश का। आपको भी मौका मिला है। नहीं ये हाँ, तो बस मैं बोलूंगा तो आप जरा शांत रहना कि बात मेरी पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। ये जो सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। देश की बनाई हुई 70 साल की कांग्रेस की जो संपत्तियां, जो PSUs बनाए थे, वो सब बेचने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये अमीरों की सरकार। आज की परिस्थिति ऐसी है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं। पूरे विश्व में कोविड के बाद पूरे विश्व में 100% लोग गरीब हुए थे, उसमें 79%, यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, 79% लोग जो है भारत के गरीब हुए हैं। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। आप किस भारत की बात कर रहे हैं और किस विकास की बात कर रहे हैं, जरा आप मुझे बता दीजिए। आज की परिस्थिति ये है कि आपकी गलत नीतियों से GST हुआ, नोटबंदी हुआ, अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ, उससे आम आदमी को कितना चोट पहुंचा है, या आप जाकर जरा आप कस्बों में और शहरों और गांव में जरा देख लीजिए कि आज 2 वक्त की रोटी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये परिस्थिति किसने पैदा की? ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की। और किस तरह से पैदा की? क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो सिर्फ अमीरों के लिए बनाते हैं, और अमीर होता जा रहा है। जिसमें देखा कि आपने अडानी कैसे विश्व के दूसरे तीसरे नंबर के अमीर होते जा रहे हैं, और हमारे देश की जनता जो है 23 करोड़ जनता इसी कोविड काल के बाद वो 23 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे आ जा रही है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अमीर जो अमीर हो रहा है, गरीब जो गरीब हो रहा है, उसमें बैलेंस लेके आएगी? अमीर एक अमीरी तक लेवल पे आके रुक जाएगा और फिर गरीब जो है प्रगति करेगा, प्रमोशन करेगा, वो भी अमीर बनेगा। हमने हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है। ये गरीब हितैषी सरकार रही है, और कांग्रेस सरकार अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ती है, न कि अडानी और अंबानी की लड़ाई लड़ती है। आप 71,000 नौकरियां दे करके और आप झुंझुना बजा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 16 करोड़ 8 साल के दौरान नौकरी देने का वादा किया था। ये जो नफरत है, ये जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की जाती है, वो नफरत आप लोगों की तरफ से अभी देखने को मिल रही है। के विश्वदेव राव जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बात हो रही थी इनके हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की, ये मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, लेकिन इनके शब्दों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बात क्या चल रही है, कहाँ मुद्दा ले जा रहे हैं। इतना नफरत जो है केंद्र सरकार के खिलाफ, क्या कहेंगे इस पर? हर्षिता, ये तो स्वाभाविक है कि ऐसी भाषा विपक्ष की भाषा यही होती है। इसमें मैं कुछ चीजें समझना चाहूंगा कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कई और आगे यात्राएं निकालेंगी, प्रचलन करेंगी, कई प्रयोग करेंगी, लेकिन इसका बूथ लेवल तक जब तक इनके कार्यकर्ता नहीं पहुंचेंगे पुनः
जो वहां से गायब हो चुके हैं कई सालों में, तो मुझे नहीं लगता इन सब यात्राओं का कोई फायदा उठेगा। बीजेपी इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसने अपने संगठन का विस्तार बहुत तेजी से किया है। इन लोगों को, कांग्रेस को बाकी और पार्टियों के साथ मिलके बहुत जोड़ तोड़ से मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल 2024 में कुछ सरकार में आने की कोशिश करने की। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अगर सरकार बनानी है तो गठबंधन का सहारा जो है कांग्रेस को लेना पड़ सकता है। ठीक है के विश्वदेव राव जी, और आप देखिए समय इजाजत नहीं दे रहा है, फिर कभी हुआ तो इसी विषय पर आगे भी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज 26 जनवरी से होने वाला है। इसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और एक चार्जशीट जो है कांग्रेस ने तैयार की है केंद्र सरकार के खिलाफ, और इस अभियान के तहत कांग्रेस घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस की जो नीतियां हैं और जो भारत जोड़ो यात्रा से संदेश मिला है वो लोगों तक पहुंचाएगी और केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाएगी। तो इसमें देखने वाली बात होगी कि इस यात्रा और इस अभियान का आने वाले सालों में यानी कि चुनावी सालों में क्या नतीजा देखने को मिलता है। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।